एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में मैंने आपको बताया था कि बहुविकल्पीय प्रश्नों से टॉपिक वाइज आपके कराए जाएंगे, तो उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें आज हम नया टॉपिक देखेंगे, शासनिक प्रशासनिक संरचना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश NRI दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मार्च या ऑप्शन डी अप्रैल। तो उत्तर प्रदेश NRI दिवस जो है वो आपका जनवरी में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? ऑप्शन ए जुलाई 1935, ऑप्शन बी जुलाई 1936, ऑप्शन सी जुलाई 1937, ऑप्शन डी जुलाई 1938। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी जुलाई 1937 वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि प्रदेश में 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 430, ऑप्शन बी 530, ऑप्शन सी 431, ऑप्शन सी डी 531। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है यानी 431 वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला है कि वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 401, ऑप्शन बी 402, ऑप्शन सी 403 या ऑप्शन डी 404। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है यानी 403 वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1837, ऑप्शन डी 1836। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन है वो 1937 में किया गया, यानी ऑप्शन जो बी है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 500 या ऑप्शन डी 200। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी 100 वो आपका सही हो जाएगा। यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो संख्या है वो 100 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन डी 80, ऑप्शन डी 105। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 80, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि प्रदेश में SC के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 17। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी चित्रकूट या ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है यानी गाजियाबाद वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बागपत, ऑप्शन सी अलीगढ़ या ऑप्शन डी बदायूं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी बागपत वो आपका सही हो जाएगा। यानी मतदाताओं की दृष्टि से यानी संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तो आपका गाजियाबाद है और सबसे छोटा अगर बात की जाए तो आपका बागपत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 33 या ऑप्शन डी 31। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है यानी 31 वो आपका सही हो जाएगा। यानी राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? 31 है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ऑप्शन ए 25/2/1968 में, ऑप्शन बी
25/3/1968 में, ऑप्शन सी 25/4/1967 में, या ऑप्शन डी 25/5/1962 में। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है यानी 25/2/1968 वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि अब तक कुल कितनी बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 8 बार, ऑप्शन सी 10 बार, या ऑप्शन डी कभी नहीं। तो अब तक जो उत्तर प्रदेश में है राष्ट्रपति शासन वो 10 बार लगा है। ऑप्शन जो सी है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश में जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 416, ऑप्शन बी 912, ऑप्शन सी 816, या ऑप्शन डी 915। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है यानी 915 वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 648, ऑप्शन बी 547, ऑप्शन सी 912, ऑप्शन डी 844। तो जनगणना के समय वैधानिक नगरों की जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी है? 648। ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 75। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है नी 54 वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि प्रदेश में विकास प्राधिकरण की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 29, या ऑप्शन डी 28। तो विकास प्राधिकरण की जो कुल संख्या है वो है 28। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में संभागों यानी मंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 52। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन डी सी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी जो मंडल हैं उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 18 मंडल हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है आपका कि प्रदेश के सबसे बड़े मंडल कानपुर, लखनऊ व मेरठ में जिलों की संख्या कितनी है? यानी प्रदेश के जो 3 जो मंडल हैं सबसे बड़े हैं, एक कानपुर है, दूसरा लखनऊ, तीसरा मेरठ। इनमें जो जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? 7, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 25। तो इन जिलों में 6 जिले हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि प्रदेश के सबसे छोटे मंडल मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर में जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 6। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी 3 वो आपका सही हो जाएगा। यानी सबसे छोटे जो मंडल हैं मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, इनमें जिलों की जो संख्या है वो 3 है, और जो बड़े हैं उनमें जिलों की संख्या 6 है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 550, या ऑप्शन डी 650। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है यानी 350 वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि प्रदेश में नगर निकाय वाले नगरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 652, ऑप्शन डी 925। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा यानी 652। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि प्रदेश में कुल नगर निकाय यानी निगम कितने हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 29। तो प्रदेश में कुल नगर निकाय जो हैं वो हैं आपके 17, यानी ऑप्शन जो ए है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक का आपका लास्ट प्रश्न है कि प्रदेश में नगर निकाय यानी नगर पंचायतें कितनी हैं? ऑप्शन ए 430, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 437, ऑप्शन डी 840। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी 437 वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके
उत्तर प्रदेश जीके से टॉपिक प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन, इन शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।